रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज कई एक ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो है वो आप लोगों ने देखा होगा और लोगों ने आप लोगों को भ्रमित किया होगा, आप लोगों को डराने की, आप लोगों को फिर से एक बार जो है आपका दिल दुखाने की कोशिश की होगी। लेकिन मैं इस ऑडियो के ज़रिए से आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतना याद रखें कि जो पहला मेरा कौल था वही आज भी कौल है कि दुनिया में हर वो शख्स जिसके साथ आजमाइश आए ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। हम हमारे कुरान में, हमारी अहादीस में और हमारे सलफ़ सालिहीन के अफकार व किरदार और उनकी ज़िंदगियों में हमने बारहा देखा, सैकड़ों हज़ारों बार देखा है कि बहुत ज़्यादा मज़लूम होने के बावजूद भी उनके साथ आजमाइशें आई हैं। जब पहली बार 2018 में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ आजमाइश आई थी तो मैंने यही लफ्ज़ बोला था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ये आजमाइश आई थी, लेकिन अल्लाह ताला के वो नबी थे। कहने का मतलब ये है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ इतनी बड़ी आजमाइश आ सकती है तो हम तो एक आम से बंदे हैं, लिहाजा हमारे साथ आजमाइश इसलिए आ रही है कि हम सूद से पाक तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक चलने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का कौल है कि तुम क्या समझते हो कि तुम आजमाए नहीं जाओगे? तुम ईमान ले आए तो क्या आजमाए नहीं जाओगे? तुम ज़रूर आजमाए जाओगे। और जैसा कि मैंने कहा कि तारीख के आइनों में जब आप झांक करके देखेंगे तो जालिम बादशाहों, जालिम हुक्मरानों ने पिछली कौमों को जो है लोहे के कंघियों से उनके जिस्मों को नोच डाला, लोगों को जो है आरियों से चीर डाला। ऐसे ऐसे जुल्म गुजरे हैं, हम लोगों ने तारीख में पढ़ा है, सब लोगों ने भी पढ़ा है। तो लिहाजा आप लोग मायूस ना हो बिल्कुल। इस जुल्म का और इस जो भी कार्रवाई आज चल रही है उससे बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बौखलाहट की समझिए कि एक कार्रवाई है। आप लोगों को मैं हकीकत के आईने में ले चलना चाहता हूँ। वकीलों से मेरी बात हुई है कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये बौखलाने के सिवा और कोई दूसरी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और बौखलाहट है। बौखलाहट किस चीज़ की है? बौखलाहट इस चीज़ की है कि जो मियाद था ईडी के अटैचमेंट का, उसका मियाद मुकम्मल होने के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी लॉयर्स की मदद से एक बार फिर से स्टे लेने की कामयाबी हासिल कर ली है। ईडी वाले और दूसरे डिपार्टमेंट वाले यही चाह रहे थे कि इनको दोबारा स्टे ना मिले। भाई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जायदाद है, उनको नहीं मिलेगी, जायदादें उनको इस्तेमाल को नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेंगी? लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को वो ज़मीनें, वो जायदादें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से कल गुज़िश्ता रोज़ एक दिन पहले वो एक बार फिर से स्टैंड हुआ और उस पर स्टे दोबारा से मिल गया। लिहाजा उस स्टे के होते ही ईडी की ये बौखलाहट की कार्रवाई हो रही है। देखिए, बहुत सारी जांच पड़ताल आई। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा, 1000 मरतबा कहा कि ईडी हो या कोई भी जवाबदार ऑफिसर हो या कोई भी महकमा हो, आए और मुझसे एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार इंक्वायरी करे। वो तो कभी पीछे हटने वाली नहीं है। कागज़ों की वो शहंशाह हैं, कागज़ों की कार्रवाई और हकीकत पर मबनी तमाम मामलात की वो शहंशाह हैं। उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती। और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने कागजात में इतनी मजबूत हैं कि 2.5 साल तक आप लोगों की नज़र के सामने उनको हबस व कैद में रखा गया, लेकिन उनको आखिरकार ज़रूर उनको जो है ज़मानत देनी पड़ी कोर्ट को। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को कोई भी गजिंद, कोई भी चोट, कोई भी आंच आने वाली नहीं है। आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको ज़मानत पर बरी किया हुआ है और मुकम्मल तरीके से बरी किया हुआ है। ये जो कार्रवाई है वो उसी समझिए कि ऑर्डर के स्टैंड होने के नाते से, उसी ऑर्डर को दोबारा रिपीट हो जाने के नाते से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में एक बार फिर से स्टे मिल जाने की वजह से ये बौखलाहट की कार्रवाई है। लिहाजा आप लोग किसी भी तरह से ना परेशान हो, ना किसी तरह से आप लोग अपनी दुआओं में कमी कीजिए। आप लोगों की दुआओं की बदौलत ही अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ तक पहुँची है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार फिर से सुरखरुई
इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की बदौलत मुकद्दर होगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का। और आप देखेंगे कि बड़ी बेबाकी से अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अपने तमाम लीगल कार्रवाइयों में आगे बढ़ेगी। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, किसी भी तरह से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कल गुज़िश्ता रोज़ जो ईडी के लगाए गए अटैचमेंट के खात्मे के वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया गया अपनी लीगल टीम की तरफ से, और जो ऑर्डर मिला है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, यानी कि स्टे का ऑर्डर, कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में स्टे दिया गया और उस स्टे के जरिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी तमाम जायदादों को अपने इस्तेमाल में ला सकती है। ईडी चाहती थी, ईडी का कहना यह था कि इन जायदादों को मनसूख किया जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग इसको इस्तेमाल ना कर सकें, इसको हमारे हक में दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईडी के हाथ में होने के बावजूद भी कितनी सारी जगहों पर गलत कार्रवाइयां हुई, लोगों ने उस पर इंक्रोचमेंट किया, लोगों ने उस पर जो है तमाम तरह से अमल दखल किया। वो सारी चीज़ें एक अलग बहस है। लेकिन अभी फ़िलहाल ईडी को ये एक उम्मीद थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में शायद ना जाए, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर से उसको एक्सटेंड किया उस ऑर्डर को, और फिर से एक बार बड़ी तारीख दे करके कि ये इतने दिनों के लिए, मिसाल के तौर पर साल भर के लिए, 2 साल के लिए इस ऑर्डर को बढ़ाया जाता है और ईडी किसी भी तरह से इनके जायदादों पर उसको इस्तेमाल करने की से रोक नहीं सकती। इस चीज़ पर स्टे लगा दिया। उसी स्टे से घबराई हुई ईडी, उसी स्टे से घबराए हुए ऑफिसरान ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई जुल्म है, ये कार्रवाई नाजायज़ है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि इस बात को भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लिहाजा आप लोग किसी भी तरह से गैर मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं है। मुतमईन रहें, दुआओं में याद रखें और ये चीज़ देखें कि किस तरह से कुछ शहज़ोरों के इशारों पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लिहाजा ये कार्रवाइयाँ जुल्म की कार्रवाइयाँ, ये गलत गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, ये नाजायज़ कार्रवाइयाँ बहुत देर तक नहीं चलने पाएंगी। जितना जांच करना है कर लें, उनके हाथ में अख्तियार है, उनके हाथ में आज पावर है, वो अपना उस पावर का इस्तेमाल कर लें। लेकिन हकीकत हाल ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में स्टे मिल चुका है। उस स्टे से घबराई हुई ये ईडी, ये ऑफिसरान ये कार्रवाई कर रहे हैं, जुल्म की कार्रवाई कर रहे हैं। वरना इस तरह का दबिश, जिस तरह की दबिश बताई जा रही है, इस तरह की दबिश तो इससे पहले तक नहीं की गई थी। लिहाजा आप लोग इस बौखलाई हुई कार्रवाई को समझें। दुआओं में याद